हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ आज हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने भोपाल स्थित आवास से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि धारा 378 यानी कि चोरी ये क्या होती है और कब लगती है। बहुत सी जानकारी जो हम लोग नहीं जानते हैं वो आज दादा से जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ। ये बताइए, धारा 378 ये चोरी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी की जंगम संपत्ति हाँ कपटपूर्वक, बेईमानीपूर्वक, छलपूर्वक हाँ उसको प्राप्त करता है हाँ तो वो चोरी कहलाती है। हाँ उस संपत्ति की जो भी कीमत हो, वो कीमत के हिसाब से उसको रक्षित करना चाहिए और उसी के हिसाब से थाने में रिपोर्ट करना चाहिए। वो धारा 379 में आती है। 378 चोरी की परिभाषा है और 379 के तहत उसको दंड मिलता है। दंड की को जो निर्धारित है उसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो दादा, अगला प्रश्न ये रहेगा, जो चोरी का अपराध होता है और जो ठगी का अपराध हो, इन दोनों में अंतर क्या है? चोरी और ठगी हाँ एक ही रूप है, लेकिन ठग की रूप यूँ बदल जाता है कि जैसे कोई हत्या से संबंधित, गैर इरादतन हत्या से संबंधित, या अस्पताल में नवजात शिशुओं की अदला बदली करके उसको प्राप्त कर लेता, तो वो ठग की श्रेणी में आता है। इसकी सज़ा आजीवन कारावास होती है। जी 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 जी। और अगला प्रश्न यहाँ पर यही रहेगा कि चोरी और लूट में क्या अंतर है? चोरी रास्ता चलते होती है, हाँ जिसमें बल का प्रयोग नहीं होता है। हाँ और लूट में बल का प्रयोग होता है। हाँ। जब एक या दो हाँ व्यक्ति मिलके बलपूर्वक कोई चीज़ की, किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति हाँ छीन लेता है, तो वो लूट कहलाती है। हाँ। इसमें 10 साल का सज़ा का प्रावधान है। डकैती क्या होती है दादा? डकैती क्या होती है फिर? डकैती जब 5 या 5 से अधिक कोई व्यक्ति कहीं लूट मारी करता है, अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार होके उसको लूट लेता है, तो वो डकैती में परिभाषित होता है। मतलब कि यदि अगर व्यक्ति एक या दो हैं तो सिर्फ वो लूट कहलाती है। दो व्यक्ति तक लूट, और 5 से अधिक तो डकैती उसकी सज़ा आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा। और दादा, अब अगला प्रश्न रहेगा, चोरी हो जाने पर जो फरियादी है उसको क्या करना चाहिए? तुरंत एज सून एज पॉसिबल थाने में रिपोर्ट करना चाहिए। यदि ज्ञात है, नाम है तो नामजद, या शक है तो शक वाले व्यक्ति का नाम, आस पड़ोस या जो भी हो, उसके ऊपर उसने क्या देखा, कैसा हुलिया, क्या संपत्ति की कीमत है, संपत्ति की हुलिया क्या है, कीमत क्या है, ये लिखाना चाहिए। अगर जो फरियादी है दादा, उसको लगता है कि चोरी किसी आसपास के व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार ने करवाई है, तो उस समय क्या करना चाहिए? जो है वही लिखाना चाहिए। हाँ। वही थाने में रिपोर्ट लिखाना चाहिए। यदि चोरी की आशंका हो दादा, फिर तो आशंका में नाम लिखाइए। हाँ अगर आशंका, तो आशंका में नाम लिखाइए। दादा, अगला प्रश्न यही रहेगा कि जो चोरी का जो आरोपी होता है उसके लिए क्या प्रावधान है? चोरी का आरोपी ही होता है जब तक आप नहीं बताएंगे। हाँ। ज्ञात तो उसका नाम, और अज्ञात है तो उस शक के आधार पर उसका नाम लिखाइए। उसका नाम, पता, कहाँ का रहने वाला है, क्या हुलिया है उसकी, क्या कपड़ा पहनता है, वो लिखाना। अगर जो आरोपी पे सर जो आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो उसे कितनी सज़ा और जुर्माना? जैसे चोरी में 3 साल भी है, 7 साल भी है, और लूट है उसमें 10 साल की सज़ा है। डकैती में आजीवन कारावास है। मतलब दादा, ये 3 साल और 5 साल मतलब ये क्या है?
3 साल की वो कोर्ट निर्धारित करती है। जितना गंभीर अपराध होगा। नहीं, गंभीर से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अच्छा। हाँ, जैसे चोरी की वो है 7 साल का इसमें सज़ा का प्रावधान है। हाँ हाँ। लूट में 10 साल का प्रावधान है। डकैती में आजीवन कारावास का प्रावधान है प्लस जुर्माना। और दादा अगला प्रश्न यही रहेगा कि जो दोषी होता है उसको इसमें जमानत मिलती है क्या? नहीं, इन किसी धाराओं में जमानत नहीं मिलती। हाँ हाँ। उसको जेल जाना ही पड़ता है, फिर जेल में रह के अपना जमानत की कार्रवाई करे, वो फिर बात की बात है। अच्छा। लेकिन थाने से जमानत नहीं होती। यदि दादा आरोप सिद्ध ना हो सके तो फिर क्या होगा? प्रकरण क्लोज कर दिया जाएगा। हाँ। और दादा बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिसमें देखा जाता है कि जो घर में जो नौकर रहता है वो ही अगर चोरी कर ले तो क्या होगा? उसकी धारा 381 है, उसकी भी सज़ा 7 साल की है। हाँ। क्योंकि उसको लिपिक या नौकर, हाँ। ऑफिशियल है तो वो लिपिक कहलाता है, और घर का नौकर है तो नौकर कहलाता है। वो धारा 381 में आती है। उसको भी 10 साल की सज़ा का। अगर दादा जो अगर वो आरोपी अगर झूठा निकला आखिरी में फिर क्या होगा? तो फरियादी के ऊपर 182 211 की कार्रवाई की जा सकती है। उसमें 6 और 3 महीने की अलग अलग सज़ा होती है। अब दादा अंत में बस यही, अगर आप अपने कुछ दर्शकों से कुछ कहना चाहें। नहीं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इनको किसी ने, क्योंकि देखिए आप सलाह मांगने वकील के पास जाओगे, यही सलाह देगा। वकील के पास इतना टाइम नहीं रहता, वो अपने काम में व्यस्त रहता है। मेरी भूमिका सिर्फ ये है कि मैं रिटायर्ड शुदा आदमी हूँ। जो मेरे पास आता है मैं उसकी मदद करता हूँ, बिना किसी स्वार्थ के। सर आपका कोई प्रश्न हो दादा से तो आप पूछना चाहें। दादा किसी भी प्रकार के प्रकरण की सटीक जानकारी आप उपलब्ध कराते हैं, इसके अलावा भी किस प्रकार की मदद आप कर सकते हैं? हर तरह के केसेस, खासकर महिलाओं से संबंधित अपराध बहुत हैं। महिलाएं रिपोर्ट करने में सकुचाती हैं। फीस बहुत लगती है। तो उसको मैं ना के बराबर, ना तो मैं सलाह की फ़ीस लेता हूँ, ना कार्रवाई कराने की फ़ीस लेता हूँ। मैं सारी कार्रवाई मुफ्त में करता हूँ। जी। चलिए दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि धारा जो 378 और 379 और 381 तीनों धाराओं के बारे में दादा ने बताया जो चोरी से संबंधित हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो आप निसंकोच पुलिस थाने में रिपोर्ट कराइए। अगर आपको दादा से कोई भी सलाह चाहिए या कुछ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।